हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे हेड एंड कॉलिजन के बारे में और ऑब्लिक कॉलिजन के बारे में। उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कॉलिजन हमारा इस लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। तो हेड एंड कॉलिजन लेट टू बॉडीज है, M1 है, M2 मास है और उनकी वेलोसिटी U1 और U2 मान लेते हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है। आफ्टर कॉलिजन अगर मैं मान लेता हूँ कि इसकी वेलोसिटी V1 हो जाती है और इसकी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में V2 हो जाती है। इसका मास M2 है, इसका मास M1 है। तो पहला हम इक्वेशन बनाएंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि एफ एक्सटर्नल जीरो, एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है, तो इस एक्सटर्नल इम्पल्सिव फोर्स है नहीं, तो इस डायरेक्शन में अलॉन्ग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट हम मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं। तो हमारे पास मोमेंटम हम कंजर्व कराएंगे, तो हमारे पास मोमेंटम है इसका M1 U1 प्लस M2 U2 सेम डायरेक्शन में, इसका M1 V1 प्लस M2 V2। एक इक्वेशन हमारी ये होगी। इसके बाद दूसरी इक्वेशन है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की, E इजिकल टू जनरल केस है E इजिकल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है V2 माइनस V1 डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है, अप्रोच ऑब्वियसली U1 ज़्यादा है, तो U1 माइनस ये क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी, तो हमें पॉजिटिव लाना है, ये V2 माइनस V1 और यहाँ पर U1 माइनस U2, क्योंकि ये ज़्यादा होगा तभी कोलाइड करेंगे। ये दूसरी इक्वेशन है। तो इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास V1 और V2 की वैल्यू, इसकी फाइनल वेलोसिटी, इसकी फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन आ जाएगी, तो वो मैं रिजल्ट लिखता हूँ। इन दोनों को सॉल्व करेंगे और जनरल मैं एक रिजल्ट लिखूँगा। तो पहली इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये, तो नोट करेंगे इसको। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये मिलेगा रिजल्ट। बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट V1 यहाँ पर ये आएगा हमारे पास। इस फॉर्म को याद कर सकते हैं आप, जनरल फॉर्म है M1 माइनस E M2 इंटू ब्रैकेट क्लोज U1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, 1 प्लस E M2 U2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। सिमिलरली एक्सचेंज हो जाएगा। V2 में क्या आएगा, V2 में ये वाली टर्म, ये वाली 1 प्लस E M1 U1, तो M2 U2 की जगह M1 U1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, और ये M1 माइनस E M2 की जगह M2 माइनस E M1 इंटू कौन से दूसरे वाला U2 डिवाइड बाई M1 प्लस M। तो आपको इस तरह से याद रखना है। याद अगर रहता तो ठीक है, लेकिन हम ये जनरल बात कर रहे हैं। इसके बाद हम जनरल के बाद में हम एक चीज़ देखेंगे कि परफेक्टली इलास्टिक होगा तो क्या होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक होगा तो क्या होगा। तो ये नोट करेंगे। Let's say for perfectly elastic collision, तो अगर मैं perfectly elastic collision की बात करूँ, E कितना होगा हमारे पास 1, E की वैल्यू हम पुट करेंगे 1, E की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, V1 की वैल्यू आएगी M1 माइनस M2, M1 माइनस M2 इंटू U1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 प्लस E की वैल्यू 1 2 M2 U2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, और इसमें भी हम पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा V2 इक्वल टू M1 U1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 प्लस M2 माइनस M1 इंटू U2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। ये हमने जस्ट पुट किया। ये कैसे आया, ये आपने सॉल्व करके थोड़ा टाइम सेव करके हमने ये डायरेक्ट रिजल्ट लिख लिए। ये हमारे पास रिजल्ट्स आए V1 और V2 के, तो नोट करेंगे इसको।
नोट करने के बाद अगर हम एक स्पेशल केस लेते हैं कि इलास्टिक कॉलिजन है और मैं कहूँ पहला स्पेशल केस लेते हैं कि इफ m1 और m2 दोनों बराबर हो जाए, लेट्स से m1 और m2 दोनों का मास बराबर दिया हुआ है और इलास्टिक कॉलिजन है, तो इस रिजल्ट में m1 और m2 बराबर रख देते हैं, लेट्स से m रख देता हूँ मैं। तो यहाँ पर v1 कितना आएगा, तो v1 यहाँ पर कितना m1 और m2 बराबर हो जाएगा, तो ये तो टर्म होगी 0 और यहाँ से 2m 0 प्लस 2m u2 डिवाइड बाई m प्लस m, तो हमारे पास 2m से 2m कट गया, 2m u2 डिवाइड बाई 2m, तो हमारे पास कितना आया u2 आया। सिमिलरली तो v1 हमारे पास कितना आया u2 के बराबर आया। सिमिलरली अगर मैं v2 में रखूँ, v2 में क्या रखूँ m1 और m2 बराबर रखूँ, तो ये टर्म कितनी होगी 0, तो हमारे पास ये टर्म 0 होगी। मैं तो हमारे पास ये वाली टर्म 0 होगी, तो v2 कितना आएगा हमारे पास v2 इज इक्वल टू ये 2m u1 डिवाइड बाई m प्लस m, और ये कितना है, ये m1 और m2 बराबर है, तो ये 0 हो गया, तो हमारे पास कितना आ गया 2m डिवाइड बाई 2m, तो हमारे पास कितना u1 आ गया। तो v2 किसके बराबर आ गया u1 है, और v1 किसके बराबर आ गया u2 के, तो इसका मतलब है तो v1 u2 के बराबर आ गया और v2 u1 के बराबर आ गया, तो मतलब दोनों वेलोसिटी एक्सचेंज है होगी, तो वेलोसिटीज आर एक्सचेंज। तो होगा क्या, अगर दो बॉडीज है, दोनों का मास सेम है और टकराती है, इलास्टिक कॉलिजन होता है, तो उनकी वेलोसिटी एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाएगी। तो जैसे ये 2 मीटर पर सेकंड है से जा रही है और ये 3 मीटर पर सेकंड से जा रही है, तो इस बार क्या होगा, आफ्टर कॉलिजन इसकी 3 हो जाएगी और उसकी 2 हो जाएगी, तो वेलोसिटीज उनकी साइन के साथ एक्सचेंज हो जाएगी, डायरेक्शन भी उस तरह से ही डिसाइड होगा, तो ये नोट करेंगे। तो पहला स्पेशल केस है ये, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर इस तरह से। अभी सेकंड केस की बात कर रहा हूँ, स्पेशल केस। अगर मैं कहता हूँ इसमें से एक कोई भी ऑब्जेक्ट है m1 और m2, एक बहुत ज़्यादा जिसका मास है दूसरे के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा है, हम कहेंगे m1, लेट से m1 बहुत ज़्यादा है m2 के कंपेरिजन में, तो हम m2 को नेगलेक्ट कर देंगे यहाँ पे। तो m2 को नेगलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर v1 जो आएगा हमारे पास, तो m2 को नेगलेक्ट 0 कर देंगे, तो ये 0 और ये 0, तो ये m1 डिवाइड बाई m1 1 हो गया, तो u1 प्लस m2 को 0 कर दिया हमने, तो ये हमारे पास टर्म कितनी होगी 0, तो v1 किसके बराबर आ गया u1 के बराबर आ गया। तो मतलब जो भारी वाला था, जो जिसका मास बहुत ज़्यादा था, उसकी वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर ही रहेगी। जैसे कोई ट्रेन जा रही है और उससे दूसरा कोई ऑब्जेक्ट, छोटा सा ऑब्जेक्ट टकरा जाता है, तो ट्रेन की वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन का मास और वो छोटा सा ऑब्जेक्ट है उसके मास में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो ट्रेन की वेलोसिटी पे उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दूसरे वाले की वेलोसिटी पे फर्क पड़ेगा, जो छोटा ऑब्जेक्ट था। दूसरे वाले वेलोसिटी मान लेते हैं v2, v2 कितना आएगा, v2 आएगा हमारे पास, m2 को हमने 0 किया तो m1 डिवाइड बाई m1 1 हो गया, तो 2u1, और यहाँ से m2 को 0 किया तो ये माइनस आ गया, और m2 को 0 किया, m1 डिवाइड बाई m1 1 हो गया, तो माइनस माइनस लगेगा, माइनस, तो दूसरी की वेलोसिटी पे इतना फर्क पड़ेगा, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट वेलोसिटी माइनस u2, और पहले की वेलोसिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा, देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन द वेलोसिटी, अप्रोक्सीमेटली उतना ही वेलोसिटी रहेगा अगर उन दोनों के मासेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये ध्यान रखेंगे, तो ये नोट करेंगे। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो हमने m1 v1 था और m2 v2 था, m1 v1 था उसके बाद m2 v2 था, तो उनकी एनर्जी में क्या फ़र्क पड़ेगा वो देखेंगे। एक जनरल केस देखते हैं, हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है, तो के इनिशियली कितना था, इनिशियली हाफ m1 u1 स्क्वायर
प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, ये फाइनल कितना है हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितना है, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, देखते हैं तो हमारे पास हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। और दो इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी है, एक मोमेंटम वाली इक्वेशन m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, और एक e वाली कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन v2 माइनस v1 डिवाइड बाय u1 माइनस u2, वो इक्वेशन दोनों और दोनों में से सॉल्व करके हमारे पास v1 और v2 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास एक जनरल रिजल्ट आएगा। तो वो मैं लिख देता हूँ काइनेटिक एनर्जी तो इजिकल टू हाफ वो रिजल्ट आएगा हमारे पास, मैं रिजल्ट लिख देता हूँ हाफ m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस e। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, सॉरी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का रिजल्ट आया हाफ m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 1 माइनस e स्क्वायर u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। तो ये नोट करेंगे। हमारे पास ये रिजल्ट है काइनेटिक एनर्जी का, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का। इफ फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है मतलब ई कितना 1 रखूँ, ई 1 रखूँगा तो यहाँ पर ई स्क्वायर है, ठीक है, ई का स्क्वायर है, ई की वैल्यू 1 रखी तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा 0। तो ये टोटल मिला के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा 0 आएगा। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा, इसका मतलब के फाइनल और के इनिशियल, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी किस केस में कंजर्व रहेगी, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी कंजर्व रहेगी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। इसके बाद अगर मैं कहूँ फॉर परफेक्टली, तो ये पहली चीज फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन ई की वैल्यू कितनी है 0 रखूंगा, जब जहाँ पर वो दोनों स्टिक कर जाएंगे, दोनों बॉडी से एक दूसरे से साथ में मूव करेगी। ई की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ये मैक्सिमम लॉस आएगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या फिर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, वो मैक्सिमम आएगा, और वो मैक्सिमम कितना आएगा, वो हाफ m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 0 रख दिया तो ये चीज़ 1 होगी। तो ये हमारे पास इतना काइनेटिक एनर्जी में लॉस आएगा, तो ये नोट करेंगे। क्वेश्चंस करते हैं हेड ऑन कोलिजन पे। पहला क्वेश्चन है, अ बॉल ऑफ मास 4 kg मूविंग विथ वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड कोलाइड्स हेड ऑन विथ अनदर बॉल ऑफ मास 8 kg मूविंग विद द वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड इन द सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ द इंपैक्ट आफ्टर इंपैक्ट। तो उन दोनों की वेलोसिटीज निकालनी है। तो ई की वैल्यू कितना दे रखा है 0.5। तो ये हमने कहा कि ये m1 है, u1 से जा रही है m2 u2 से। आफ्टर कोलिजन इसकी v1 वेलोसिटी है और इसकी v2 वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में दे रखी है। तो अ बॉल ऑफ मास 4 kg, ये 4 kg की बॉल है, उसकी वेलोसिटी कितनी है 12 मीटर पर सेकंड, और वो टकराती है 8 kg की बॉल से, इसकी वेलोसिटी कितनी है सेम डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से सीन बना हुआ है।
आफ्टर कॉलिजन ये कितना है 4 kg का और ये 8 kg का। तो हम क्या करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो m1 v1 और दोनों की सेम डायरेक्शन में, इधर भी सेम माना है हमने, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 4 इंटू m1 12 m2 8 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 इंटू v1 प्लस 8 इंटू v2। इस डायरेक्शन में हमने पॉजिटिव बोला और चारों वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो सारी चीज़ें पॉजिटिव टर्म आई। यहाँ से कितना आ गया 48 प्लस 32 इज इक्वल टू 4 v1 प्लस 8 v2। इसको सॉल्व करेंगे, नोट करेंगे इसको। नोट करने के बाद आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। ई की वैल्यू तो यहाँ से 48 ये 50 80 होगा 80 इक्वल टू 4 v1 प्लस 8 v2। तो हमारे पास v1 प्लस 2 v2 4 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ गया 20। एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरी इक्वेशन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना v2 माइनस v1 अपन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है, अप्रोच 12 माइनस, दोनों सेम डायरेक्शन में 12 माइनस 4 ये कितना है 0.5 है। तो हमारे पास 0.5 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइड बाई ये 12 माइनस 4 कितना हो गया 8। तो हमारे पास कितना गया 4 v2 माइनस v1 कितना गया 4। इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अभी हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये नोट करेंगे। यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा। दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। दोनों को ऐड कर लेता हूँ v1 प्लस 2v2 इजिकल टू 20 और v2 माइनस v1 इजिकल टू 4। दोनों को ऐड कर लेता हूँ तो ये कट गया हमारे पास और ये 3v2 इजिकल टू 24। तो v2 आ गया हमारे पास 8। v2 की वैल्यू 8 मीटर पर सेकेंड जो माना है वो सही है। और v1 की वैल्यू कितनी आती है वो देख लेते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। v2 पुट कर दिया था 4 तो v1 आ जाएगा हमारे पास। इस इक्वेशन पुट कर दिया तो 8 तो हमारे पास कितना आएगा 4 मीटर पर सेकेंड। ये v1 की वेलोसिटी आगे नोट करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पार्टिकल ऑफ मास m moves with the velocity 20 meter per second towards a wall that is moving with the velocity of 5 meter per second towards the particle। दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के टुवर्ड्स जा रहे हैं। इफ द पार्टिकल कोलाइड्स विद द वॉल इलास्टिकली, तो इसका कोलिजन अगर इलास्टिक है देन फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल जस्ट आफ्टर द कोलिजन। ये हमारा क्वेश्चन है कि उसकी स्पीड बतानी। तो हमें पता है वॉल बहुत हैवी है तो उसकी वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे नहीं, और ये दोनों से एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं तो उस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। तो नोट करेंगे इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नोट कर लिया। पार्टिकल की स्पीड है 20 और दीवार की स्पीड है वॉल की 5। दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। तो लेट से ये पार्टिकल 20 मीटर पर सेकेंड और ये जो वॉल है ये कितना 5 था 4 था, इसकी 5 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड होती है 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मास m दे रखा है और इसका मास इनफाइनाइट लार्ज है। इसके कंपेरिजन में इनफाइनाइट
इनफाइनाइटली लार्ज है, किसके कंपैरिजन में, m के कंपैरिजन, इन कंपैरिजन टू m, इन कंपैरिजन टू पार्टिकल, इन कंपैरिजन टू पार्टिकल, पार्टिकल के कंपैरिजन में उसका मास बहुत ज़्यादा है, तो हम इसको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन से करेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। हमें पता है कि बॉल कहीं जाएगी नहीं, बॉल की स्पीड आफ्टर कॉलिजन, इसकी स्पीड मान लेते हैं, इसकी स्पीड कितनी रहेगी 5 मीटर पर सेकंड की रहेगी, और पार्टिकल की स्पीड मान लेते हैं इस डायरेक्शन में v2 हो जाती है। तो हम वेलोसिटी ऑफ ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच करते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है v2 - 5 और अप्रोच कितना था वेलोसिटी का 20 और 5, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो कितना होगा 20 + 5 25। तो हमारे पास v2 कितना आ गया, ये 25 हो गया और 5 कितना 30 मीटर पर सेकंड पार्टिकल की स्पीड आ गई। तो ये नोट करके, तो हमारे पास मोमेंटम की इक्वेशन से नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन हमेशा वैलिड है। तो सबसे पहले हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और जब मासेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो तो हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन से करेंगे, मोमेंटम की इक्वेशन से नहीं करेंगे। तो ये नोट करेंगे। ऑब्लिक कॉलिजन प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द ऑब्लिक कॉलिजन हम कराते हैं। तो पहला प्रॉब्लम है, टू स्मूथ बॉल्स ए एंड बी ईच ऑफ मास m एंड रेडियस r, दोनों की रेडियस r है, हैव देयर सेंटर्स एट 0,0, एक का सेंटर 0 पे है, 0,0 ओरिजिन पे है, दूसरे का 5r, -r रेस्पेक्टिवली। बॉल ए मूविंग अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन, जो ए जो सेंटर, जिसका सेंटर कहाँ पे था, ओरिजिन पे था, मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव x डायरेक्शन, मूविंग स्पीड with speed having speed 4 मीटर पर सेकंड, collides with the ball B at rest, B रेस्ट पे थी और उसकी कितनी थी 4 मीटर पर सेकंड थी। ओके, द कॉलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, तो परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन मानना है। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोथ बॉल्स जस्ट आफ्टर कॉलिजन, जस्ट आफ्टर कॉलिजन के बाद दोनों बॉल की स्पीड बतानी है। फाइंड द इंपल्स ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी, ए ने बी पे कितना इंपल्स लगाया वो बताना है ड्यूरिंग कॉलिजन, ड्यूरिंग कॉलिजन उसने कितना इंपल्स लगाया, उस फोर्स का जो फोर्स था उसका इंपल्स कैलकुलेट करना है, नोट करेंगे। सॉल्यूशन करते हैं हम। तो एक ए बॉल थी और दूसरी बॉल बी थी, एक ओरिजिन का सेंटर पे और दूसरे का सेंटर का 5r, -r, तो 5r यहाँ से यहाँ तक 5r, -r मतलब एक r नीचे, तो -r, इसका सेंटर हमने यहाँ डिसाइड कर लिया। ये 4 मीटर पर सेकंड से जा रही है और इसका इनिशियल स्पीड कितना है 0 है, तो ये इसको जाके टकराएगी, तो ये तो यहीं पे है, ये यहीं पे है, ओके, और दूसरी इसको जाके टकरा रही है, तो इस तरह से कहीं इसका कॉलिजन इस तरह से कुछ होगा दोनों का। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट दोनों के सेंटर से पास करेगी, लाइन ऑफ कॉलिजन है, तो लाइन ऑफ कॉलिजन पास किया, तो इसका स्पीड किधर है, इसका स्पीड कितना है u1 किधर है, इधर है u1, ओके। ये कितना है इसकी रेडियस ये r है और ये भी कितना r है, तो ये r और ये r, ये कितना नीचे है, ये r नीचे, कितना सेंटर कितने पे -r पे, तो ये कितना आएगा r, ये चीज r आ गई और ये कितना हो गया 2r, तो ये ट्राइंगल हमारे पास बना, ये r है और ये चीज कितनी है 2r, तो इसको मान लेते हैं थीटा, तो साइन थीटा और कॉस थीटा हम निकाल सकते हैं, ओके। तो हमारे पास
कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट करना है। ई वाली इक्वेशन होगी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वो भी किसके लिए, अलोंग द लाइन ऑफ कॉलिजन या लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग करना है। तो हमारे पास अगर ये u है तो इसका ये दो वेलोसिटी होगी, ये इस वाला कंपोनेंट क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट u1 कितना 4 cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो गया 4 sin थीटा। cos थीटा कितना होगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं cos थीटा और sin थीटा। तो sin थीटा कितना है, sin थीटा ये r है, ये 2r है, तो परपेंडिकुलर r डिवाइड बाय 2r कितना हो गया 1/2। इसका मतलब थीटा कितना होगा 30 डिग्री, इसका मतलब थीटा कितना होगा 30 डिग्री। तो हमारे पास sin थीटा cos थीटा निकाल सकते हैं। तो ये कितना 4 cos 30 डिग्री, 4 cos 30 डिग्री 4√3/2, तो कितना 2√3 आ गया। और ये हमारे पास 4 sin 30 डिग्री, तो 4 × 1/2 कितना हो गया 2 आ गया। तो ये स्पीड हमारे पास 2 आ गई, ये स्पीड कितनी है 2√3। अब हम मोमेंटम कंजर्व करेंगे अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, तो ये नोट करेंगे। बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, तो हम लाइन ऑफ इम्पैक्ट अलोंग बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग लीनियर मोमेंटम कंसिडर करते हैं। तो ये हमारे पास ये रेस्ट पे है m1, तो दोनों का मास सेम है, तो इसका m इंटू ये वाली वेलोसिटी m इंटू 2√3। ओके, बात करते हैं बाद में क्या होगा कॉलिजन के। तो कॉलिजन के बाद में मान लेते हैं इसके दो कंपोनेंट आते हैं, इसकी वेलोसिटी v1 मान लेते हैं, एक vx है और एक vy, या फिर इसके अलोंग वाला इसके परपेंडिकुलर वाला, दो बात करते हैं। ये नोट अच्छे से करेंगे, फिर मैं वापस डायग्राम बना रहा हूँ। अब हम वापस डायग्राम बनाए, ये कंपोनेंट कितना आया था, ये कंपोनेंट 2√3 आया, और ये कितना है 2 आया। हमने देखा ये एंगल कितना बना था 30 डिग्री बना था। ओके, तो ये बिफोर कॉलिजन, जस्ट आफ्टर कॉलिजन मान लेते हैं ये वेलोसिटी इसकी v1 है, v2 है, और ये इसकी परपेंडिकुलर, तो इस लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग इस बॉल की जो b बॉल है इसकी v2 है और ये v2 डैश है, और सिमिलरली यहाँ पर ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग v1 है और उसके परपेंडिकुलर कितनी है v1 डैश है। तो हमने कहा कि v1, तो इसके कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन द अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट हम करते हैं। तो हमारे पास ये m है, ये भी कितना है m, इस डायरेक्शन में करते हैं। तो पहले इसका मोमेंटम कितना था 0 था, तो m इंटू 2√3, इस डायरेक्शन को हमने क्या ले लिया, इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव ले लिया। तो हमने कहा ये m इंटू इसका मास m इंटू इसकी वेलोसिटी 2√3 प्लस इसका मास m इंटू इसकी वेलोसिटी कितनी 0। सिमिलरली इसका मास m1, m इंटू कितना वेलोसिटी v1 है, प्लस ये भी किसी इस डायरेक्शन में m इंटू v2 है। तो हमारी इक्वेशन क्या आएगी, हमारे पास 2√3, m हर जगह से कट जाएगा, v1 प्लस v2। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, v1 प्लस v2 इक्वल टू 2√3। और दूसरा इक्वेशन आएगा E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच किसके अलोंग, इसके अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग v2 माइनस v1, तो हमारे पास v2 माइनस वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1 अपॉन लाइन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसका वेलोसिटी कितना 0 था और इसका अप्रोच का वेलोसिटी 2√3 था, ये 2√3। E की वैल्यू, इलास्टिक कॉलिजन है तो E की वैल्यू हमारे पास कितना आएगा 1, तो 1 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 बाई 2√3। तो यहाँ से v2 माइनस v1 इक्वल टू 2√3 आ गया। तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, हमारे पास दोनों की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं ऐड करता हूँ, तो v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 2√3। इक्वेशन ये हमारे 1 है, मैं इसको ऐड करता हूँ। v1 से v1 कट गया, 2v2 इज इक्वल टू 4√3, तो v2 हमारे पास आ गया 2√3। तो v1 कितना आ जाएगा, v1 0 आएगा, v1 0 हो गया। ये हम कहाँ से कर सकते हैं, ये हम
हमें जो पता है दोनों मास अगर सेम है, दोनों आइडेंटिकल बॉडीज है, दोनों मास सेम है, तो उनकी वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती है अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, बोले कैसा भी कॉलिजन हो, मतलब इलास्टिक कॉलिजन होना चाहिए। तो ये इलास्टिक कॉलिजन था, तो v1 कितना आया 0, तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई, इस डायरेक्शन में 0 होगी, और इसने कितना इसको एक्सचेंज कर दिया, कितना एक्सचेंज कर दिया, 2√3 एक्सचेंज कर दिया। तो हमारे पास इसकी तो v2 u1 के बराबर आ गया, और v2 u1 के बराबर आ गया, और v1 u2 के बराबर है, वेलोसिटी एक्सचेंज होगी। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर टाइप ऑफ कॉलिजन लाइक इन कॉलिजन हेड ऑन कॉलिजन और ऑब्लिक कॉलिजन, इफ द कॉलिजन इज किस तरह का है, परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज, देन जो रिजल्ट वहां आ रहे थे उसी तरह के रिजल्ट्स आएंगे अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो हमारे पास वेलोसिटी एक्सचेंज हो गया, हम डायरेक्टली बोल सकते थे वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी। ये इसकी ये जो कंपोनेंट 2√3 था, तो इसको मिल जाएगा 2√3, और इसका ये कंपोनेंट कितना था, 0 था, इस डायरेक्शन में 0 था, तो ये इसको ये मिल जाएगा 0। तो हमारे पास सिमिलरली v1 कितना आ गया, तो यहाँ पर ये रेस्ट पे आ गया, और ये 2√3 से आगे मूव करने लग गया। अच्छा, दूसरी बात ये v1 डैश कितना है, v1 डैश किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा, और इसका ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट कितना है, ये u2 डैश कितना है, 0 है, तो ये, और u1 डैश भी कितना था, u2 भी कितना था, 0 था, तो हमारे पास ये 0 है, तो ये भी 0 रहेगा, और ये 2 है, तो ये, तो हमारे पास v1 डैश कितना हो जाएगा, तो इस बार नोट कर लेंगे, मैं साइड में लिख लेता हूँ, तो यहाँ से कंपेयर कर देंगे v1 डैश, ये वाली वेलोसिटीज में चेंजेस नहीं होंगे, तो ये तो 2 आएगा, और v2 डैश कितना आएगा, 0 आएगा, जो पहले था, पहले 0 था, तो ये 0 ही रहेगा, ये पहले कितना 2 था, तो ये 2 ही रहेगा, तो v1 डैश कितना आएगा, 2। अब हम नेट स्पीड्स निकाल सकते हैं वेक्टर सम करके, नोट करेंगे। बॉल ए का स्पीड हो गया हमारे पास, स्पीड ऑफ बॉल ए जस्ट आफ्टर कॉलिजन की बात कर रहा हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, v1 स्क्वायर प्लस v1 डैश स्क्वायर, v1 स्क्वायर प्लस v1 डैश का स्क्वायर, v1 तो हमारे पास कितना हो गया, 0 प्लस v1 डैश कितना आ गया, v1 डैश 2 आ गया, हमारे पास कितना आएगा, 2 का आंसर आएगा। सिमिलरली स्पीड ऑफ फॉल बी आफ्टर कॉलिजन कितना होगा, तो v2 स्क्वायर प्लस v2 डैश का स्क्वायर, v2 कितना हमारे पास, v2 डैश कितना 0 है, और v2 कितना आ जाएगा 2√3 हमारे पास आंसर है। ठीक है, v2 डैश कितना है, 0 है, और ये v2 कितना आ गया 2√3, तो ये नोट करेंगे, तो ये ए पार्ट का आंसर आ गया। बी पार्ट पूछा है, इम्पल्स कितना प्रोवाइड किया ऑन बी, ए ने इम्पल्स प्रोवाइडेड ऑन बी बाई ए ने कितना प्रोवाइड किया, तो इम्पल्स होता है हमारे पास उसका मास बी का इंटू, तो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम किसका, बी का चेंज इन मोमेंटम के बराबर है, तो एम बी इंटू बी फाइनल माइनस एम बी इंटू वी इनिशियल किसका, बी का, तो हमारे पास एम बी कितना एम है, बी फाइनल माइनस वी इनिशियल, इनिशियल मोमेंटम 0 था, फाइनल मोमेंटम वेलोसिटी कितनी है बी की, 2√3 है, तो हमारे पास अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैग्नीट्यूड इस तरह से आएगा एम इंटू ये 2√3 है, मैं विदाउट, और ये कितना 0 है, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड कितना आ गया 2√3 इंटू एम के बराबर, और डायरेक्शन वाइज लेना तो हम डायरेक्शन वाइज भी ले सकते हैं, उसका कंपोनेंट लेके 2√3 का कंपोनेंट लेके, लाइक दिस वन, ये 2√3 कितना है, v2 है, और ये एंगल कितना है 30 डिग्री है, तो हम इसको फैक्टोरियली लिख सकते हैं v2 2√3
cos 30 डिग्री और 2√3 sin 30 डिग्री। हम इसको वेक्टोरिकली भी लिख सकते हैं लाइक, अगर आपको आंसर वेक्टोरिकली दे रखे तो वेक्टोरिकली हम कंपोनेंट लिख लेंगे। तो 2√3 cos 30 डिग्री आई कैप, तो वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, वी फाइनल, माइनस क्यों, क्योंकि नेगेटिव है 2√3, तो प्लस कर सकते हैं, प्लस 2√3 sin 30 डिग्री माइनस जे कैप, ये वी फाइनल आ गया V2, और ये वेक्टर कितना था इसका, ये V2 डैश कितना था, V2 डैश 0 था, तो हमारे पास V2 कितना आ गया, इतना आ गया, तो हमारे पास ये इसको लिख लेंगे 2√3 cos 30 डिग्री √3/2 आई कैप, और ये माइनस हो गया 2√3 इंटू 1/2, तो हमारे पास कितना आ गया 3 हो गया, और ये 3 आई कैप माइनस √3 जे कैप, वी फाइनल आ गया V2। मोमेंटम कितना आएगा, इसकी जगह हमने क्या लिख लेंगे, ये लिख लेंगे, तो हमारे पास इम्पल्स कितना आएगा, इम्पल्स इम्पार्ट करेगा, तो इम्पल्स कितना इम्पार्ट करेगा, इम्पल्स आएगा m इंटू चेंज इन वेलोसिटी V2 वेक्टर माइनस U2 वेक्टर कितना था, 0 था, तो हमारे पास m इंटू ये कितना आएगा 3 आएगा माइनस √3 ठीक है, माइनस ये 0, तो हमारे पास कितना आंसर है, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो यही आएगा, तो नोट करेंगे इसको। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्फीयर्स ऑफ इक्वल रेडियस, रेडियस दोनों इक्वल है, हैविंग मासेस 2 kg एंड 4 kg, ये 2 kg का है, ये 4 kg का है, आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर विद द एज शोन, इफ द वेलोसिटीज ऑफ आर 4 मीटर पर सेकंड एंड 2 मीटर पर सेकंड, तो इसकी 4 मीटर पर सेकंड है और 2 मीटर पर सेकंड है इस डायरेक्शन में, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिस्पेक्टिवली, एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है 1/3 है, देन फाइंड द फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द बोथ स्फीयर्स, दोनों स्फीयर्स की फाइनल वेलोसिटीज हमें बतानी है। तो इसको हम करते हैं, इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। इसका सॉल्यूशन करते हैं हम, तो ये 2 kg का 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और ये 4 kg का 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, दोनों के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस तरह से कुछ टकराएगा, तो हमारे पास ये कितना है, ये दोनों की रेडियस बराबर है, तो ये r है, ये भी r है, और ये कितना है, ये r है, तो ये एंगल कितना होगा थीटा, इस ट्रायंगल में हम देख सकते हैं सिमिलर टू लास्ट क्वेश्चन, ये 2r हो गया, ये r हो गया, तो हमारे पास थीटा, तो साइन थीटा किसके बराबर हो गया, r/2r 1/2, इसका मतलब थीटा कितना आ गया 30 डिग्री आ गया, सिमिलर टू द लास्ट क्वेश्चन। तो अब हमें क्या करना है, ये इसके कंपोनेंट अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट लेना, तो इसका कंपोनेंट हो गया हमारे पास अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये 4 है, ये लाइन ऑफ कॉलिजन या लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये 4 है, तो 4 cos थीटा, ये 4 cos थीटा, ये इसका इतना है 2 है, और ये थीटा, तो ये भी 30 डिग्री, तो ये 2 cos, ये भी थीटा cos थीटा, ये इसका ये कंपोनेंट हो गया 2 sin थीटा, और इसका ये कंपोनेंट हो गया हमारे पास, ये 4 है, तो ये 4 cos थीटा, ये 4 sin, तो मैं लिख लेता हूँ वैल्यूज, 4 sin 30 डिग्री, तो 4 इंटू 1/2 कितना हो गया 2 हो गया, तो ये 4 cos 30 डिग्री, तो हमारे पास कितना गया 4 इंटू 3/2,
तो कितना आ गया 2√3 आ गया। सिमिलरली 2 cos थीटा 2 इंटू √3 तो कितना हो गया हमारे पास √3 आ गया, और ये हमारे पास 2 इंटू 1/2 कितना आ गया 1 आ गया। तो ये नोट करेंगे, नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाएंगे। cos 30 ये एंगल कितना आ गया 30 डिग्री। अब हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कराएंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट की। तो ये नोट करेंगे इतना। तो मैंने सारा डाटा इस डायग्राम में प्लॉट कर दिया। 2 था, ये 2√3 है और ये 1 है। 4 kg है, 2 kg का। तो आफ्टर कॉलिजन देखो क्या होता है। आफ्टर कॉलिजन लेट से आफ्टर कॉलिजन हमने कहा कि अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट और उसके परपेंडिकुलर इसकी वेलोसिटी v1 बोल दिया, इसकी ये वाली परपेंडिकुलर v1 डैश होगी, ये v2 होगी, लेट से v2 होगी, और ये हमारे पास v2 डैश होगी। तो देख लेंगे अब हम अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम करते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ कॉलिजन। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम करते हैं हम बाय कंजर्वेशन ऑफ। तो इसका इधर की डायरेक्शन करते हैं। तो हमारे पास इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव बोल दिया, ये डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव बोल दिया। तो हमारे पास दोनों का मास, इसका मास 2 है, 2 इंटू 2√3 प्लस इसका किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका मास कितना है 4 इंटू कितना है -√3 इज इक्वल टू इस डायरेक्शन में v1 है, ये कितना kg है 2 kg का है, और ये 4 kg का है। तो हमारे पास 2 इंटू v1 प्लस ये भी इस डायरेक्शन में माना है, तो हमारे पास ये भी कितना पॉजिटिव है 4 इंटू v2। हमारे पास इक्वेशन आ रही है 4√3 और ये -4√3, तो कितना आ गया 0। तो 0 इज इक्वल टू 2v1 प्लस 4v2। तो हमारे पास इक्वेशन एक आ गई हमारे पास v1 इज इक्वल टू -2v2। एक इक्वेशन तो हमारी ये आ गई। दूसरी इक्वेशन आएगी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन आएगी, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की। तो नोट करेंगे इसको। v1 डैश किसके बराबर होगा, v1 डैश इसके बराबर होगा 2। तो ये v1 डैश कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। v2 डैश कितना होगा 1 के बराबर, लेकिन ऑपोजिट होगा। तो v2 डैश किधर हम बना लेंगे, इधर बनाया तो इसकी जगह हम v2 डैश को इधर बना लेंगे। तो हम ये अंडरस्टूड है। तो v2 डैश को हमने किधर बना लिया, इस डायरेक्शन में बना लिया, क्योंकि v2 किधर था, ये वाला कंपोनेंट किधर था, इधर था। तो ये कितना है v2 डैश को इधर में हम बना वहाँ भी सकते थे, लेकिन वहाँ से नेगेटिव आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कितना आएगा माइनस। तो हमारे पास कितना आ गया 1 आ गया। ये v1 डैश कितना है 2 है, और ये v2 डैश कितना है 1 के बराबर। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा लिया, ये नोट करेंगे। इसके बाद हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन लगाएंगे। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन लगाते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इसने देगा 1/3 देगा। E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन कितने से सेपरेट हो रहे हैं v2 माइनस v1 से। v2 को मानेंगे बड़ा, v2 माइनस v1 दोनों सेम डायरेक्शन में। अप्रोच कितने से कर रहा है, अप्रोच दोनों को ये अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट 2√3 से, और ये √3 से दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो जुड़ जाएगा। 2√3 प्लस √3, तो हमारे पास v2 माइनस v1 इज इक्वल, और ये कितना होगा 3√3। इसकी वैल्यू कितनी देर की 1/3, 1/3 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइड बाय 3√3। तो 3 से 3 कट गया, हमारे पास v2 माइनस v1 आ गया √3 के बराबर।
इसको इक्वेशन 2 बोल दिया हमने। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। तो v1 की जगह -2 v2 रख दिया, v1 की जगह हमने -2 v2 रख दिया। तो v2 माइनस v1 की जगह -2 v2 इज इक्वल टू √3। हमारे पास 3 v2 इज इक्वल टू √3। तो v2 आ गया √3/3 मतलब 1/2। v2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/√3। सिमिलरली v1 की वैल्यू आ जाएगी, v1 की वैल्यू -2 इंटू v2 कितना 1/√3 तो कितना आएगा -2/√। तो ये v1 की वैल्यू आ जाएगी, नोट करेंगे। इसके बाद v1 पता है, v1 डैश पता है, v2 पता है, v2 डैश पता है। स्पीड पूछे, स्पीड निकाल सकते हैं। वेलोसिटी पूछे तो इन दोनों को जोड़ेंगे वेक्टोरिकली, तो आई कैप और जे कैप में लिख सकते हैं। जिस तरह से आंसर दे रहे थे उस तरह से हम लिख सकते हैं। तो नोट करेंगे, मैं फाइनल आंसर आपको लिख देता हूँ, इस तरह से हमें लिखना है। तो v1 आ गया हमारे पास -2√3 मतलब ये हमने मान लिया इस डायरेक्शन, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो इसका मतलब क्योंकि नेगेटिव आया -2√3 तो इसका मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर कैसे आएंगे, तो ये बॉल इस डायरेक्शन में जाएगी 2 kg वाली, और ये v1 डैश है। v1 डैश कितना होगा, v1 डैश 2 है, और ये v1 इधर माना है हमने, लेकिन नेगेटिव है, इसका मतलब v1 इधर होगा। तो कितना होगा 2/√3। सिमिलरली ये बॉल v2 1/√3 आया, पॉजिटिव आया, जो माना है वो सही है 1/√3। और v2 डैश कितना है, v2 डैश 1 आया, v2 डैश इस डायरेक्शन में बना। अब हम इसको वेक्टोरिकली लिख सकते हैं। एंगल्स वगैरह हमें पता है, 30 डिग्री का एंगल है, ये 60 डिग्री हो गया। इस तरह से हम, तो हमें पता है ये एंगल कितना है 30 डिग्री, तो ये 60 डिग्री हो गया। इस तरह से हम लिख सकते हैं, नोट करेंगे। तो हम कंपोनेंट वाइज लिख सकते हैं इनको, इनका कंपोनेंट लेके। तो लाइक दिस वन, तो ये 30 डिग्री, तो ये हमारे पास कितना होगा 30 डिग्री। तो इसको वेक्टोरिकली लिखना तो लिख सकते हो, बड़ी बात नहीं है। तो ये 2 है, तो ये 2 cos 60 डिग्री, 2 cos 60 डिग्री आई कैप प्लस 2 sin 60 डिग्री जे कैप प्लस इसका ये कंपोनेंट नेगेटिव है 2/√3 cos 30 डिग्री माइनस आई कैप प्लस 2/√3, ये इसका ये वाला कंपोनेंट इधर और दूसरा वाला ऊपर है 2/√3 sin 30 डिग्री जे कैप। इस तरह से ये हमारे पास इसकी नेट वेलोसिटी होगी v, उसको आप v फाइनल बोल दो, va फाइनल बोल दो वेक्टोरली। सिमिलरली इसका भी आ जाएगा, इसका किस तरह से, ये 30 डिग्री है, तो हमारे पास ये 90 हो गया, तो ये कितना हो गया 60 हो गया। तो भी 1/√3 cos 30 आई कैप प्लस ये जे कैप वाला नेगेटिव है 1/√3 sin 30 डिग्री माइनस जे कैप प्लस ये वाली बात करता हूँ इसकी, इसका ये वाला कंपोनेंट नेगेटिव है 1 cos 60 आई कैप का नेगेटिव है माइनस आई कैप प्लस
1 sin 60, इसका ये कंपोनेंट एक इधर आया और एक नीचे आया, नीचे मतलब नेगेटिव माइनस ये, इसको हमने वी डी फाइनल, इस तरह से हमारे पास वेक्टोरिकली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं आंसर। तो नोट करेंगे ये हमारा कॉलिजन खत्म हो चुका है। और अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि इन इलास्टिक कॉलिजन आते हैं कि वो स्टिक कर जाते हैं या मूव टुगेदर करते हैं, तो वो स्टिक कर जाते हैं, इसका मतलब वो इन इलास्टिक कॉलिजन होता है। उस तरह के क्वेश्चंस में दोनों ऑब्जेक्ट्स की जो परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन होते हैं उसमें दोनों ऑब्जेक्ट्स की फाइनल वेलोसिटीज हम इक्वल ले लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 हो जाता है और दोनों वेलोसिटी एक साथ हम वी फाइनल दोनों का v1 और v2 v के बराबर मान लेते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम ऐसे करेंगे। तो ये हमारा चैप्टर हो चुका है कॉलिजन, तो नोट करेंगे इसको।